हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इस सुंदर दिन को प्रभु को समर्पित करते हुए योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में सहभाग ले। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य को आज्ञा से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 10 से 17। बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वसित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु यह कहता है,
तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी। तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु के नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाप, अधर्म, आज्ञा का उल्लंघन करना, यह न केवल व्यक्ति को अपाहिज कर देता है, लेकिन पूरे समाज और राष्ट्र को भी पैरालिसिस कर देता है। ये आज के वचन में समझाया गया है। आज का पहले पार्ट का जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार है कि राजा सुलेमान के बाद इज़राइल का राज्य दो भागों में बढ़ गया, साउथ और नॉर्थ। और जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर यरोबोआम ने दो जगह पर, डान और बेथेल में देव मूर्तियों की स्थापना कर दी और कहा, यही है इज़राइल का ईश्वर,
जिसने इज़राइल को बचाया है। और इस प्रकार नॉर्थ पाप में डूब गया। उन्होंने बिना अभिषिक्त किए हुए पुरोहितों को भी चुन लिया। देव मूर्तियां और अधर्म ये पनपने लगा नॉर्थ में, और इसीलिए ईश्वर साउथ से आमोस नबी को भेजता है कि जाओ और इज़राइलियों को ये संदेश दो, प्रभु की वाणी सुनाओ। और जो प्रभु की वाणी ये बहुत कठिन थी, तकलीफदायक, और वो वाणी थी कि इज़राइल के सभी लोग तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। क्यों तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपराध किया। और इसी का ही तुलना आज के सुसमाचार में है। वह अर्धांग रोगी, वो अपाहिज व्यक्ति, प्रभु यीशु उसको पहले ये कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो जाए। क्यों वो अपाहिज हो गया? क्यों डिसफंक्शनल बन गया? क्योंकि उसने पाप किया। इसलिए प्रभु यीशु उसको चंगा करने से पहले कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो गए। तो आज का वचन कि पाप मनुष्य को, राष्ट्र को पैरालाइज, डिसफंक्शनल कर देता है। इसीलिए जैसे मनुष्य सांप को देखकर दूर भागता है, प्रिय दोस्तों, पाप और पाप के प्रलोभनों से दूर रहे, नहीं तो पाप आपको डिसफंक्शनल, पैरालिसिस, न केवल शरीर, आत्मा से, मन से भी पैरालाइज कर देगा। पर बात यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती। हमारा ईश्वर दयालु है। प्रभु यीशु में हमारा ईश्वर आ गया है और उसी पैरालाइज, वो पाप में जकड़े हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु ठीक करते हैं, चंगा करते हैं। क्योंकि ईश्वर न्यायी तो है, लेकिन साथ साथ वो दयालु है। आइए हम पाप के प्रलोभनों से दूर रहे और प्रभु की दया हमेशा मांगते रहे, अनुभव करते रहे। आमीन। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दो मैं, अश्रु का उपहार दो मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। जिन्होंने हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, जो बीमार हैं, उनके चित्त स्वास्थ्य के लिए, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए और दूसरे के भी पापों को क्षमा करते हुए आइए वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु को जो हमें पापों की क्षमा दिलाते हैं। धन्य हम जो उनमें विश्वास करते हैं और इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन वन उपवन। इस जग के अंधियारे बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसों मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों